क्या आप जानते हैं, मुगलों ने लाखों भारतीयों को गुलाम बना लिया था। युद्ध के मैदानों में कैदी बनाए गए लोग, हिंदू राजाओं के परिवार और हजारों निर्दोष बच्चे, सबको मुगलों ने अपनी गुलामी में जकड़ लिया। लेकिन आखिर ये गुलाम कहां जाते थे और उनका अंजाम क्या होता था? मुगल काल में गुलामी एक भयावह सच्चाई थी। जब बाबर भारत आया तो उसने अपने हर युद्ध में हजारों हिंदुओं और राजपूतों को गुलाम बनाया। अकबर, जिसे महान कहा जाता है, उसके शासन में भी गुलामों की संख्या लाखों में थी और औरंगजेब, उसके द्वार में गुलामी चरम पर थी। हजारों मंदिरों को तोड़कर लोगों को गुलाम बनाया गया। कौन थे ये गुलाम? अधिकतर गुलाम युद्ध में पकड़े गए सैनिक होते थे, हिंदू परिवारों के बच्चे, जिन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता था। सुंदर महिलाओं को मुगल हरम में भेजा जाता था। मजबूत पुरुषों को खेतों, महलों और सेना में बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। क्या आप जानते हैं, अकबर ने सिर्फ चित्तौड़ के युद्ध में ही 30,000 राजपूतों को गुलाम बना लिया था। औरंगजेब के द्वार में हजारों हिंदुओं को गुलाम बनाकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बेचा गया। गुलाम महिलाओं को हरम में डालकर उनका जीवन नर्क बना दिया जाता था। लेकिन गुलामी से मुक्त कौन हुआ? मराठों ने मुगलों से गुलामों को छुड़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। सिख गुरुओं ने गुलामी के खिलाफ विद्रोह किया। ब्रिटिश शासन में भी मुगल काल की गुलामी के निशान साफ दिखाई देते थे। क्या आप जानते हैं, मुगल काल में भारत में गुलामों की संख्या 10 लाख से ज्यादा थी। औरंगजेब ने गुलामों पर विशेषकर जजिया लगाया, जिससे उनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। क्या मुगलों की गुलामी ने भारत के समाज को हमेशा के लिए बदल दिया? क्या अगर मुगलों ने गुलामी खत्म कर दी होती तो भारत का इतिहास कुछ और होता? ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक राज जानने के लिए टायरेंट्स ऑफ द पास्ट को सब्सक्राइब करें।